शनिवार को बोरे में बंद करके एक नवजात बच्ची को बाग उमराव दुल्हा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। नवजात बच्ची की गुरुवार को मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने उस नर्स को हिरासत में ले लिया जिस पर बच्ची को फेंकने का संदेह है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की पहचान कर ली गई है। संदिग्ध नर्स ने 17 साल की लड़की की डिलीवरी करवाई थी। बदनामी के डर से परिवार ने नवजात को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी नर्स को सौंपी। नाबालिग बालिका की मां, शिशु की नानी एवं डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्या पूरा मामला है? ये कल सुबह थाना ऐशबाग अंतर्गत पुल पात्रा के पास एक नवजात शिशु बालिका कुछ स्थानीय लोगों को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसमें थाना ऐशबाग की पुलिस के द्वारा पहुंच के वहां पे, क्योंकि बच्ची जीवित अवस्था में थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें एक लगभग 40 वर्षीय महिला स्कूटी पर पहुंचकर उस बोरे को एक जगह रखती हुई दिखाई दे रही थी। इसमें पूरे प्रयास किए गए तो उनकी जो है शिनाख्ती की गई। तो जो महिला है वो फिरदौस खान निवासी नवीन नगर के रूप में उनकी पहचान हुई। इसमें चूंकि नवजात शिशु को इस तरह से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था, उस समय पे इसमें 93 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है FIR दर्ज की गई थी थाना ऐशबाग में। इसमें बाद में अभी ये सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई कि बच्ची की जो है मृत्यु हो गई है। इस वजह से इसमें 105 BNS की धारा बढ़ाई गई है। अभी तक जो फिरदौस खान है उनके कथनों में ये समझ आया कि जो बच्ची की मां है वह एक नाबालिग बालिका है, 14 वर्षीय बालिका है, जिसका लगभग 7 माह गर्भवती थी। तो उसके परिजनों के द्वारा समाज में छवि खराब ना हो, इस वजह से इनसे संपर्क किया गया था। इन्होंने प्रयास किया था उसका अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का, क्योंकि जब सफल नहीं हुआ और बच्ची जीवित अवस्था में पैदा हुई तो इनके द्वारा उसको इस तरीके से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था। तो अभी तक की जो जांच है उसके आधार पर इसमें फिरदौस खान को हिरासत में लिया गया है। जो नाबालिग बालिका की मां है उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है और इसमें आगे जो विवेचना की जा रही है। तो इसके क्या है? अभी तक के उसमें यह है कि ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन अभी जो इनके द्वारा ये किया गया अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का प्रयास और बच्ची को इस तरह से लावारिस छोड़ने का, ये व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा किया जाना अभी तक समझ आ रहा है। जहाँ पर ये हुआ है वो क्या पहली बार हुआ है, कैसे पहले भी सही? अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला है जिसमें हम विवेचना कर रहे हैं और आगे भी इसमें जो है और एंगल से भी जांच की जाएगी। इसमें अभी तक के जो परिजनों के कथन है उसमें सामने आया है कि जो नाबालिग बालिका है 14 वर्षीय, उसके अपने कज़न के साथ रिलेशंस थे, जिसमें अभी आगे और विवेचना की जा रही है, क्योंकि ये भी एक पॉक्सो एक्ट का प्रकरण बनता है। तो इसमें आगे जो है जब न्यायालय के समक्ष कथन हो जाएंगे तो इसमें आगे जो कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई? इसमें जो ये बच्ची को नाबालिग अवस्था में बच्ची को लावारिस अवस्था में छोड़ने का प्रकरण है और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो 93-105 BNS के अंतर्गत जो नर्स है फिरदौस खान और जो नाबालिग बालिका की मां है उनको, और इसमें अभी नाबालिग बालिका को भी बाल अपचारी के रूप में जो है प्रथम दृष्टया जो आरोपी पाया गया है। जो नर्स अभी तक के उसमें यह है कि ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन अभी जो इनके द्वारा ये किया गया अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का प्रयास और बच्ची को इस तरह से लावारिस छोड़ने का, ये व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा किया जाना अभी तक समझ आ रहा है। जहाँ पर ये हुआ है वो क्या पहली बार हुआ है, कैसे पहले भी सही? अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला है जिसमें हम विवेचना कर रहे हैं और आगे भी इसमें जो है और एंगल से भी जांच की जाएगी।